एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर में प्रवचन के लिए जा रहे थे। काफी दूर जाने के बाद सभी शिष्य थक गए और फिर महात्मा जी से बोले, गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ देर और रुककर विश्राम कर लें। महात्मा जी बोले, वत्स, जगह देखकर हम विश्राम करेंगे। फिर कुछ धीमी गति से चलने के बाद उन्हें एक खेत दिखाई दिया। उस खेत पर एक बुजुर्ग और एक छोटा लड़का खेत जोतने का काम कर रहे थे। महात्मा जी ने उस बुजुर्ग से पूछा, हे मान्यवर, क्या हम यहाँ कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? तब उस बुजुर्ग ने महात्मा जी को पहचाना और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, है महात्मा जी, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे खेत पर पधारे। आप वहाँ उस पेड़ के नीचे विश्राम करें, मैं आपका जलपान प्रबंधन करता हूँ। तब महात्मा जी बोले, हे मान्यवर, आप अपना काम पूरा कर लें, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। फिर भी वह बुजुर्ग नहीं माने और महात्मा जी का कुछ फल टूट गया और उन्हें जल देकर वह बुजुर्ग अपने काम में लग गए। तब सभी शिष्यों और महात्मा जी ने फल और जल ग्रहण किया और सभी विश्राम करने लगे। फिर वह बुजुर्ग निरंतर अपना काम कर रहा था। उसी बुजुर्ग के पोटा का काम थक गया था और मन में विचार आया कि अभी तो आधा खेत ही जुता है और आधा खेत बाकी। और दूसरी तरफ उनकी छोटी उम्र के बावजूद आधा खेत जोतकर विश्राम किया गया। ऐसा जोश दिखता है, उन बुजुर्गों में ऐसा जोश दिखता ही बन रहा है और उनका पोटा अलसी में ज्ञान विश्राम में चला गया। महात्मा जी ने कहा, हे वत्स, यहूदी कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बुजुर्ग का ध्यान केवल खेत जोतने पर था, न कि शरीर की थकावट पर। दूसरी ओर उस बालक का ध्यान क्षेत्र की जुताई पर न होकर शरीर की थकान पर था। इसका उपयोग यह है कि अपना ध्यान सदैव लक्ष्य पर केंद्रित रखें और कहीं नहीं। ये कहकर महात्मा जी और उनके शिष्य बुजुर्ग का